जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एक गरीब आदमी किसी सरकारी पद तथा अमीरों द्वारा सताए जाने पर वह किस प्रकार भारतीय संविधान की न्यायपालिका से किस प्रकार न्याय पा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कड़ी का पहला सवाल है, जैसे दोस्तों ये वीडियो देखिए, जब पुलिस बिना वजह किसी गरीब आदमी पर या किसी भी आम आदमी पर हाथ उठाए तो उस पुलिस पर कौन सी धाराएं लगती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आईपीसी की धारा 46 के तहत कोई भी पुलिसकर्मी आपको हाथ नहीं लगा सकता है जब तक कोई कठोर सबूत ना हो उसके पास। सेकेंड, यदि कोई पुलिसकर्मी आपको मारे तो आपको उस समय शांत रहना है। यहाँ तक कि आप महात्मा गांधी बन जाइए कि एक लपाड़ा मारा तो आप दूसरा लपाड़ा भी दे दीजिए कि ले मार ले, और उसके बाद आप वहां के पास के पुलिस स्टेशन में जाकर अपना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। हो सकता है वहां के पुलिसकर्मी अपने पुलिस समुदाय के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना करें, तो आपको डरना नहीं है, आपको आगे जाना है। आपको वहां की एसआई के पास जाकर रिपोर्ट लिखानी है। हो सकता है वहां भी आपकी रिपोर्ट ना लिखी जा सके। तो दोस्तों हमारा संविधान बहुत ही कठोर व लचीला है और आपको और आगे बढ़ना है। आपको डीसीपी के पास जाना है, डीसीपी के पास जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराना है। हो सकता है यदि वहां भी ना हो तो आपको डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाने का अधिकार है। आप वहां की सारी रिपोर्ट्स और वहां के सारे वीडियो रिकॉर्ड्स अपने पास रखिए और आप डायरेक्ट जाके हाई कोर्ट में अपना दाखिला कर सकते हैं एफआईआर। उसके बाद आपको बता दें, धारा 166A के तहत जो भी पुलिसकर्मी ने एफआईआर दर्ज नहीं की है, आप उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और उसको भी सजा दिला सकते हैं। 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा होती है। आर्टिकल बेसिक धारा 21 के तहत आपको स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले वहां की वीडियो रिकॉर्ड करनी है, वहां के कुछ सबूत रिकॉर्ड करने हैं, जैसे कि किसने देखा इस घटना को, किसने देखा, वो सारी चीजें रिकॉर्ड करके आपको एफआईआर में अटैच करनी है। दूसरा, जब कोई अमीर आदमी किसी गरीब आदमी को जान से मारने की धमकी दे तो उस पर कौन सी धाराएं लगेंगी। तो दोस्तों आपको बता दें, बीएनएस की धारा 130 के तहत जो कि इंटरचेंज हुआ है आईपीसी की धारा 351, इसके तहत आईपीसी की धारा 503 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि आपको मारने की धमकी देता है, देख लेने की धमकी देता है, वह झूठे केस से फंसाने की धमकी देता है, तो आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत यह क्राइम है। ऐसा करने पर उसको 3 साल से लेकर 7 साल की सजा आप दिला सकते हैं। जब कोई पुलिसकर्मी चालान काटते समय ज्यादा पैसे की मांग करे तो उस पर कौन सी धाराएं लगेंगी। इंडियन पेनल कोड के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत आप उस पर केस दर्ज करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी धारा लगेंगी। तो दोस्तों 420 धोखाधड़ी, जो कि 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 384 जबरन वसूली, इसमें 5 साल से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। आईपीसी धारा 166 कानून का उल्लंघन, इसमें 2 साल से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है और साथ ही साथ सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो तीसरा दोस्तों, जब कोई व्यक्ति पैसा लेने के बाद पैसा ना लौटाए तो उस पर कौन सी धाराएं लगेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाके उसमें 3 से 4 धाराएं लगवा सकते हैं और अपना पैसा शांति से वापस ले सकते हैं कानून के नियमों का पालन करके। आईपीसी की धारा 406 विश्वासघात, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से पैसे लेता है विश्वास पर और वह पैसे वापस नहीं देता है तो उसमें आईपीसी धारा 406 लगती है विश्वासघात के तहत। इसमें उसको 7 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी। तीसरा, आईपीसी की धारा 403 बेईमानी से संपत्ति रखना, इसके तहत उसको 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है व आजीवन कारावास हो सकता है। जब किसी अमीर द्वारा किसी गरीब को सताया जाता है तो उस पर कौन सी धाराएं लगती हैं। आईपीसी की धारा 323 चोट पहुंचाना, इसमें उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है। दूसरा, आईपीसी धारा 504 जानबूझकर अपमान करना, इसमें उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है। आईपीसी धारा 506 जानबूझकर धमकी देना। आर्टिकल 21, इसमें आपको स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति SC/ST के अंतर्गत आता है तो इस एक्ट के तहत उसको 6 महीने से लेकर 7 साल तक की कारावास हो सकती है या उम्र कैद भी हो सकती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर गेटिंग दिस टाइप वीडियो। जय हिंद, जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।